हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है अपना पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें आज का हमारा प्रकरण है शिक्षक की व्यवसाय संबंधी जो आवश्यकताएं है वह किस प्रकार की है, उससे संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें शिक्षक के व्यवसाय संबंधी सबसे पहली आवश्यकता है बच्चों में रुचि लेना। बच्चों में रुचि लेना, यानी जिन मनुष्यों को बच्चे से प्यार होता है वह मनुष्य बच्चों की बातों पर अधिक क्रोधित होने की अपेक्षा उनके द्वारा किए गए जो काम है उनको देखकर प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्याओं को सहानुभूति से हल करते हैं। अपने व्यवहार द्वारा उनको ये सिद्ध करना चाहिए कि सचमुच वह बच्चों में रुचि लेता है, उनकी हर प्रकार की सहायता करने को तैयार रहता है और उनका शुभचिंतक है। इस प्रकार वह बच्चे के कार्यों को और उनके उद्देश्यों को जान सकता है। और ठीक इसी प्रकार शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के प्रति उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ताकि जो बच्चे जो है, जब शिक्षक बच्चों में रुचि लेता है तो बच्चे अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं और शिक्षक जो है सहानुभूतिपूर्ण प्रेमपूर्वक जो है बच्चों की समस्याओं को हल कर सकता है। और जब इस प्रकार का व्यवहार रखता है तब बच्चे अपनी दैनिक समस्याओं को या निजी समस्याओं को भी एक शिक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है मनोविज्ञान की जानकारी। मनोविज्ञान की जानकारी। अब जो शिक्षक को जो मनोविज्ञान की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एक नेता के समान अध्यापक को मनोविज्ञान का साधारण ज्ञान और बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी ज्ञान के द्वारा ही वह शिक्षा संबंधी मौलिक ढंग से विषयों में प्रस्तुत कर सकता है और विद्यार्थियों के सामने अच्छे ढंग से विद्यार्थियों के सामने बता सकता है। इस प्रकार ही अध्यापक बच्चे के उद्देश्यों को जान सकता है, क्योंकि जब शिक्षक को बालक के या मनोविज्ञान की जानकारी होगी तो उसी के आधार पर शिक्षक उनके उद्देश्यों को जान सकता है और उद्देश्यों को जानकर उससे संबंधित उनके लिए हल तथा निराकरण या उनको मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा आता है विधियों में निपुणता। विधियों में निपुणता। तीसरा है शिक्षक को क्या होना चाहिए, विधियों में निपुण होना चाहिए। यद्यपि शिक्षा देना एक कला ही समझी जाती है, फिर भी यह बात सत्य है कि कला का विकास विज्ञान के साधनों द्वारा ही हो सकता है। स्कूल की अध्ययन सूची में नए नए विषयों के कारण यह बात आवश्यक हो जाती है कि अध्यापक नए साधनों, नए ढंग के द्वारा विद्यार्थियों को नवीन शिक्षण विधियों द्वारा, नवीन तकनीकी द्वारा शिक्षा ग्रहण करवाए। अब जब अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में जब इन नवीन शिक्षण विधियों को लेकर पढ़ाएगा या उसमें निपुण होगा तो वह इनकी सहायता से जो पिछड़े हुए समस्याग्रस्त विद्यार्थी है, जो मेधावी विद्यार्थी है, उनको खोजने और उनके साथ उचित व्यवहार करने की योग्यता प्रदान करती है। यही शिक्षण विधियाँ, यानी छात्रों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और उनके कार्य का मूल्यांकन करने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। और जब तक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह बालकों की जो स्थिति है वह नहीं पता लगा सकेगा। फिर है समयानुसार काम करना।
समयानुसार काम करें। अब है अध्यापक के लिए प्रत्येक क्षण अध्यापक प्रति क्षण एक ऐसे विद्यार्थी के समूह से संबंधित होता है जो उससे केवल ज्ञान प्राप्त ही नहीं करते अपितु उनकी आदतों, उनकी रुचियों और अध्यापक के व्यक्तित्व और अन्य गुणों का भी अनुकरण करते हैं। क्योंकि अध्यापक अधिकतर विद्यार्थियों के साथ रहता है तो इसलिए उनकी आदतों, उनकी रुचियों और उनके व्यक्तित्व से संबंधित जो गुण है उनका विद्यार्थी अनुकरण करते हैं। समय पर कार्य करने का स्वभाव बच्चों में तभी बन सकता है जब एक अध्यापक के समय का पाबंद हो, उसके सारे काम समय पर हो तथा यदि वह स्वयं ही इसी श्रेणी में देर से आता है, वह खुद ही समय का पाबंद नहीं होता है, तो विद्यार्थी भी उसी के अनुरूप ही अनुकरण करेंगे। यानी शिक्षक का व्यवहार जैसा होगा उसके साथ ही विद्यार्थी भी उसे देखकर उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। इसलिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? समय पर काम करने वाला होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी भी उसी के अनुसार काम कर सके। फिर है बच्चों की व्यक्तिगतता का सम्मान। बच्चों की व्यक्तिगतता का सम्मान। अब है अध्यापक को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह एक भिन्न प्रकार के पदार्थ को बनाने वाला कलाकार होता है, क्योंकि कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उन सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और उसी के आधार पर वह जो है भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ यानी जो है विद्यार्थी तैयार करता है। ऐसे पदार्थ को जबरदस्ती ढाला नहीं जा सकता। शिक्षा प्रणाली में बालक का सहयोग प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब तक बालक का सहयोग शिक्षक को नहीं होगा तब तक ना तो शिक्षक जो उद्देश्य निर्धारित करता है कि शिक्षण कार्य के बाद बालकों में कुछ विशेष या व्यवहारगत परिवर्तन होने चाहिए और ना ही विद्यार्थी जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इसमें जो है दोनों का सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। तो शिक्षक को यह होना चाहिए कि उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए उसके आधार पर उसको कार्य करना चाहिए और उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि वह बच्चे की किस प्रकार से मदद कर सकता है, किस प्रकार की बच्चों की इच्छाएं होती है, उनकी पसंद होती है, उनकी रुचियां होती है, उनके विचार होते हैं, उन सबको जानकारी कार्य करना। फिर है सहयोग की भावना। अध्यापक को दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यानी अध्यापक में क्या होना चाहिए? सहयोग की भावना होनी चाहिए और यदि वह सहयोग के साथ काम करना सीख जाए तो उसके प्रयत्न फलप्रद यानी फल देने वाले सिद्ध होंगे। उसको कभी भी यह विचार नहीं करना चाहिए कि उसका काम स्कूल के विषय तक ही सीमित है, बल्कि जब वह सहयोग से कार्य करेगा तो सहयोग के आधार पर ही वह अपने व्यवसाय को और अत्यधिक बढ़ा सकता है और अच्छा बना सकता है। जो कुछ भी स्कूल की जैसे चार दीवारी है उसके अंदर जो होता है, जैसे स्टाफ हो उसके लिए वह उत्तरदायी होता है, बच्चों के लिए उत्तरदायी होता है, विद्यालय के लिए उत्तरदायी होता है, उसके प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, बच्चों के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं।
तो यानी एक अध्यापक को क्या होना चाहिए, उसमें एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, ताकि वह चाहे विद्यालय हो, परिवार हो, व्यक्ति हो, बालक हो, उन सब का सहयोग करके और उस कार्य कर सकता है। फिर है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। अब जो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वह है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। एक अध्यापक का दृष्टिकोण काफ़ी उदार तथा अग्रसर होता है तथा उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ वह जानता हो, जो कुछ वह सोचता है इस क्षेत्र में वही अंतिम उद्देश्य तथा अंतिम अनुभव द्वारा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। यानी उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे कि बालकों को वो नवीन प्रयोग करके, शोध करके विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवा सके और इस भांति वह नई स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यानी यदि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो वर्तमान परिस्थितियों में प्रयोगात्मक अपने कोरोना महामारी जैसी बीमारी को देखते हुए अभी जो शिक्षण कार्य चल रहा है इसी आधार पर चल रहा है। यानी जब शिक्षक को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा तब वह इसमें अपना सहयोग नहीं दे पाएगा। तो यानी उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर है प्रश्न पूछने की निपुणता। प्रश्न पूछने की निपुणता। अब जो शिक्षक की आवश्यकता यह है व्यवसायिक संबंधी कि उसमें जो है प्रश्न पूछने की निपुणता होनी चाहिए और सफल अध्यापक वही होता है जो ठीक समय पर ठीक प्रकार से प्रश्न पूछना जानता हो और प्रश्न श्रेणी में रुचि तथा दिलचस्पी को स्थिर रखने में सहायक हो सकते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह शिक्षण कार्य में रुचि तथा शिक्षण कार्य को दिलचस्प और स्थिर बनाने में सहायक हो सकते हैं। अब इसके आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन सभी सावधानियों तथा उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं, बच सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।